तो भाई यहाँ पर हम लोग रिएक्शन ऑफ एल्केन्स देख रहे हैं एक बार। रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है। पैरा मतलब होता है कम और एफिन मतलब होता है एफिनिटी। रिएक्शंस या सब्सटेंसेस के लिए इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं है। ये तो इतना सुंदर तरीके से आप देख रहे हैं। एल्केन्स की जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है ना, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही क्यों? क्योंकि CH बॉन्ड होता है वो लगभग हमें मान के चलते हैं, जो CH सिंगल बॉन्ड है ना, वहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होता है। और सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन होगा और बॉन्ड ब्रेकडाउन भी हो रहा है बिल्कुल इक्वली, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 पार्ट होता है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तीनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे कॉमन रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है FSR का, वो है हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन। 4 टाइप का हो सकता है, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्लोरिनेशन नॉन सेलेक्टिव होता है, जिसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर 5:3.8:1 होता है। ब्रोमिनेशन सुपर सेलेक्टिव है, हाईली सेलेक्टिव है। यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1600:82:1। फिर आपके पास में आयोडीनेशन है जो बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है और प्रिवेंशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 और HiO3 या फिर मरकरी का ऑक्साइड। फ्लोरिनेशन जो है ना, वो लाइट के बगैर भी हो सकती है, तो ये मोस्ट कॉमन है और इसमें यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है। फिर आगे चलते हैं, दैट इज द आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स। ये आप देख सकते हैं आइसोमराइजेशन के लिए एल्केन में कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। अब देखो एल्केन होते क्या है बेसिकली, एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सब एल्केन्स है। तो अब आइसोमराइजेशन क्यों करवाओगे? ताकि फ्यूल की क्वालिटी बढ़ जाए। जैसे ही आप किसी एल्केन में ब्रांचिंग पैदा करते हैं ना, तो हाई स्पीड पेट्रोल बन जाता है, वो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होता है, उसको जलाना आसान होता है। खैर भारत में तो E10 E20 करके उसको सत्यानाश कर दिया गया, अलग बात है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 कार्बन का एल्केन दिख रहा है, ड्राई LCl3 और HCl यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रांचिंग से हमारे पास में बेटर क्वालिटी का फ्यूल बन गया है। ये महंगा भी होगा, गाड़ी तेज़ी से भी चलेगी, फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होगी, इंजन सर्विस थोड़ा लेट मांगेगा। फिर एरोमेटाइजेशन है, जिसमें 6, 7 या 8 कम से कम 6 होने चाहिए। ये Cr2O3 B2O5 यूज़ करते हैं। यहाँ बेंजीन बनेगा, टोल्यूइन बनेगा, यहाँ पर इथाइल बेंजीन बनेगा नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। और ये कंबशन है, जिसमें क्या होता है CxHOx + 5/4O2 XCO2 + 5/2H2O। तो ये आप यहाँ पर इसमें पूरी की पूरी एल्केन्स को देख पा रहे हैं। ये हमने पूरी की पूरी एल्केन्स की रिएक्शन डिस्कस कर ली है। तो भाई विश्वास बैच का कंटेंट है ये, और मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप JEE और नीट 2026 में बहुत बेटर कर पाएँ। 72300855 नंबर है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और विश्वास बैच में एनरोल हो सकते हैं। धन्यवाद।